चाहत हुई तेरे नाम। हुआ क्या डॉक्टर साहब? फिलहाल हम कुछ कह नहीं सकते, एक्चुअल कंडीशन कुछ रिपोर्ट्स के बाद ही पता चलेगी। ठीक तो हो जाएंगे ना? एनीथिंग सीरियस? जी इंशाल्लाह, हम बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बस आप दुआ करें। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। ये वक्त हो गया है, कहाँ रह गया अशर? पता नहीं, जब हॉस्पिटल में थे तब मेरी बात हुई। अब क्या पूरे हॉस्पिटल को डिस्चार्ज करके आएगा? हद हो गई भाई। सब खुदा का आज घर में तकरीब है और इसका अभी तक पता नहीं है। कहो से जल्दी आए, तुम्हें पार्लर भी लेके जाना है इसे। फोन करो। जी मैं करती। हाय बोलो। अशर, आंटी की तबीयत कैसी है? बेहतर है। अशर, अम्मी बहुत नाराज हो रही हैं। घर में पार्टी भी है, तैयारियां भी करनी है, अब घर वापस आ जाएं। कैसी बातें कर रही हो? मैं इस तरह कैसे आ सकता हूँ सब कुछ छोड़ के? अशर, तुम्हारा इस वक्त घर जाना ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर खाला और वजी हैं, मैं उनके साथ मिलके अम्मी को संभाल लूंगी। जोया ठीक कह रही है, आपको भी घर आना चाहिए। अम्मी बिला वजह बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। ओके, वापस। इतना भी जरूरी नहीं है। आज बहुत अहम फंक्शन है घर में, तो आपका जाना जरूरी है। आ गए तुम? होश आ गया तुम्हें? मामा, अमर खाला की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं उनके पास रुक गया था। तुमने कोई ट्रस्ट खोला है बीमारों के इलाज का? अरे तुम्हारे घर में तकरीब है और तुम गायब। मामा तकरीब रात में है ना, मैं आ जाता रात तक। जोया कहाँ है? क्यों नहीं आई है तुम्हारे साथ? उसकी माँ हॉस्पिटल में, आप चाह रही हैं मैं उसको बोलूं कि पार्टी में आओ? अरे तुम में तो हिम्मत नहीं है उससे बात करने की। मैं खुद बात करूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। तुम इस घर की बहू हो या नहीं? मैं समझी नहीं। तुम्हें पता है ना आज घर में दावत है और तुम घर से गायब हो। मेरी अम्मी की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है, मैं कैसे आ सकती हूँ? तो तुम्हारी अम्मी के पास तुम्हारी खाला रह सकती है। शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल होता है। शादी के बाद माँ बेटी का रिश्ता खत्म नहीं हो जाता। आपने भी तो कमल आपी से बात करना नहीं छोड़ा ना। देखो, जबान मत चलाओ मुझसे, सीधी तरह घर आओ। मैं अपनी माँ को इस हाल में छोड़कर नहीं आ सकती। तो फिर कान खोलकर सुन लो, अगर आज तुम घर नहीं आई ना तो फिर जिंदगी में कभी इस दहलीज पे कदम ना रखना, समझी? अम्मी। क्या हुआ जोया? क्या कह रही थी तुम्हारी सास? उनके लिए किसी की माँ से ज्यादा उनके घर की पार्टी इम्पोर्टेंट है। तुम्हें तो पता है बेटा, उन्हें तो बस मौका चाहिए। मैंने भी उनसे कह दिया कि मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं आ सकती। देखो बेटा, अंबर के पास मैं और वजी हैं, आज तुम चली जाओ। लेकिन खाला, अम्मी जिद नहीं करते। अगर फाखरा की अना इस तरह पूरी होती है तो यही सही। अम्मी ठीक कह रही हैं आपकी, आप घर जाएं। जोया मैं है खाला को देखने के लिए, आप कल सुबह आ जाइएगा। अम्मी का ख्याल रखना। आप फिक्र मत करें, हम लोग हैं यहाँ पे। तुम जाओ बेटा। क्या बात है जोया? मैं काफी टाइम से नोट कर रही हूँ कि तुम बहुत चुप चुप हो। हाँ, नहीं कुछ नहीं। कुछ तो है जोया। कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही। कुछ नहीं, मैं बस यही सोच रही थी कि
आज तुम्हारी गोद भराई के वक्त अशर और अम्मी के चेहरे पर जो खुशी थी ना, वो खुशी मैं उन्हें कभी दे ही नहीं पाई। मेरी हसरत ही रह गई कि मैं भी मां बनती, सब इतने ही खुश होते। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम देखना, तुम्हें भी ये खुशियां नसीब होंगी, और मेरा बच्चा तुम्हारा भी तो है। नहीं हीरा, इस बात की कोई उम्मीद नहीं है। मैं कभी मां बनने का सुख नहीं पा सकती। अपने रब से उम्मीद लगाओगी ना, तो कभी ना उम्मीद नहीं होगी। शायद तुम ठीक कहती हो, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि अशर और अम्मी को जो खुशी मैं नहीं दे सकी, वो तुम देने जा रही हो। तुम ये बात भूल रही हो, ये खुशी भी तुम्हारी वजह से ही मिली है। तुम ही तो हो जो इस घर में मुझे लेकर आई, और अशर की जिंदगी में भी। यही तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि मैंने अशर की जिंदगी में अपने अलावा भी किसी और को लाकर खड़ा कर दिया। और आज मेरा प्यार तो हिस्सों पे बट गया। कहाँ खो जाती हो जोया? नहीं, कहीं नहीं, बस मुझे याद आया कि अम्मी ने कहा था सामान रखने के बाद मैं उनकी बात सुनूं। हो सकता है उन्हें कोई ज़रूरी बात करनी हो। तुम रेस्ट करो। हाँ, नूरी, नूरी, जी नूरी मेरे लिए एक कप चाय लाओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अभी बना के लाती हूँ। बीबी जी, आपसे एक बात कहूँ? आपने देखा बड़ी बेगम साहबा ने हीरा बीबी जी की गोद भराई की रस्म कितनी शानदार की है। आपकी रस्म तो ऐसी नहीं की थी। हाँ नूरी, कहती तो तुम बिल्कुल ठीक हो। आप पूरी रस्म में चुप चुप अकेली खड़ी हुई थी। सब खैर तो है? कोई बात तो नहीं हुई? नहीं, कोई बात नहीं। तुम जाओ चाय लेकर आओ। जी।
आओ नूरी। ये ले बीबी जी चाय। थैंक यू नूरी। वो आपसे एक बात कहूँ? आपकी गोद भराई की रस्म पिछली गोद भराई की रस्म से बहुत बड़ी हुई है। बेगम साहब आपको बहुत पसंद करती हैं। पहले किसकी रस्म हुई है इस घर में? आपको नहीं पता? वो सोया बीबी की। सोया की रस्म? लेकिन वो तो। हाँ जी, मुझे पता है वो माँ नहीं बन सकती, पर उन्होंने बेगम साहबा से झूठ बोला था कि वो माँ बनने वाली है। फिर बेगम साहबा ने बहुत बड़ी तकरीब की उनके लिए। पर जब बेगम साहबा को पता चला ना कि खबर झूठी है, बहुत बातें सुनाई थी उन्होंने जोया बीबी को। अच्छा ऐसा हुआ था? और इस बार तो बेगम साहबा ने पक्की तसल्ली कर ली है। क्या मतलब? अब मेरा मतलब है कि इस बार तो खबर सच्ची है ना, और साहब भी आपसे बहुत खुश हैं। अच्छा, चाय के लिए शुक्रिया। अब तुम जाओ। जी। अशर, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो हीरा के पास होना चाहिए था। हमारी बात बताइए, हम आपने जोया को घर क्यों बुला लिया? उस हॉस्पिटल में आप अम्बा खाला के पास रहेंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहते हो? उसके साथ बैठ के रो? आहिस्ता बात करें, सुन लेगी तो। अरे सुनती है तो सुने, मेरी बला से मुझे किसी का डर पड़ा है क्या? अम्मा अगर जोया आपको इतनी बुरी लगती है तो घर क्यों बुला लिया? अम्बा खाला के पास रहने देती ना। मैंने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया है, समझे? तुम मुझे ना सिखाओ उसे कहाँ होना चाहिए कहाँ नहीं होना चाहिए। तुमसे बेहतर मैं जानती हूँ, समझे? क्या हुआ, तुम जाग क्यों रही हो? सोई क्यों नहीं? अम्मी हॉस्पिटल में है, मुझे कैसे नींद आ सकती? और वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम जाके हीरा का ख्याल रखो। लगता है तुमने अम्मी की बातें सुन ली। उनकी बातों की तो मैं आदी हो गई। अच्छा पता नहीं अम्मी कैसी होंगी। वो ठीक है, मेरी बात हुई थी। अगर तुम्हारी तसल्ली नहीं हो रही है तो फोन कर लो। अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप? हेलो बाजी, अम्मी कैसी हैं? उन्हें नींद नहीं आ रही थी तो उन्हें अभी गोली दिया तो वो सोई है। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी उनका सोच के। पता नहीं कैसी तबीयत होगी उनकी। आप बेफिक्र होकर सोचें, मैं हूं ना यहाँ पे। तुम लोग हो बाजी, इसी वजह से तो मुझे इत्मीनान है, वरना मैं सोचती रहती कि अम्मी पता नहीं कैसे रह रही होंगी अकेली। आप फिक्र ना करें, आप अभी सोचें, सुबह की खाला को देख लीजिएगा। थैंक यू बाजी। चलो अल्लाह हाफ़िज़। हो गई तसल्ली? क्या आप सोच? हीरा, हीरा, आप तो बिल्कुल रेडी हैं जाने के लिए। सॉरी, मुझे लग रहा है मैं देर तक सोती रही हूँ। इसमें सॉरी वाली कोई बात नहीं, मैं जल्दी तैयार हो गया बस। खैरियत, आज इतनी जल्दी जा रहे हैं? वो जोया को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ, उसकी अम्मी के पास। मैं भी आपके साथ चलूं? मैं सोच रही थी जोया की अम्मी की तबीयत पूछ लूं।
तुम चलना चाहती? हाँ, मैं तैयार होके आती हूँ। मेरे ख्याल से अभी मुझे जोया को लेके जाना है, तो मैंने वहाँ से ऑफिस जाना है। तुम अम्मी के साथ कोऑर्डिनेट कर लो, जब वो जाएंगे उनके साथ मिल लेना। अशर, मुझे नहीं लगता वो साथ जाएंगी। पूछ तो लो उनसे। आप पूछ लेना, ऐसा ना हो वो सोचें कि मैं क्यों जोया की इतनी हिमायत ले रही हूँ। जुबैरा, मेरी अम्मी दिल की बहुत अच्छी हैं, सिर्फ उनकी बातों को इग्नोर कर दिया करो। मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छी हैं। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही पूछ लूंगी। एक बात पूछूं? तुम उन्हें अम्मी क्यों नहीं कहती? सॉरी, आज के बाद अम्मी कहूंगी। चलो मैं निकलता हूँ, देर हो गई। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। नूरी, ये किसी फकीर को दे देना। अम्मी मैं दे दूंगी, मैं बाहर जा रही हूँ ना, रास्ते में दे दूंगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? वो मैं ये सोच रही थी कि जोया की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं ज़रा हॉस्पिटल पहुँचाऊँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हारा ये जोया और उसकी माँ से मेलजोल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ लेकिन मैंने कह दिया ना बस। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वजी बेटा, तुमने डॉक्टर से पता किया कि वो कब तक छुट्टी दे रहे हैं? जी अम्मी, मैंने मालूम किया था, वो कह रहे हैं कि पहले डॉक्टर्स आके चेक कर लें, फिर बताएंगे कि कब डिस्चार्ज करना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है खाले की? जी पहले से बेहतर है, अभी भी बस नाश्ता कराया। किसी चीज़ की ज़रूरत? नहीं अशर बेटा, तुम फिक्र मत करो, बस दुआ करो। क्या हो गया अम्मी आपको? अब बस जल्दी से ठीक हो जाएं, ठीक है? अच्छा वजी, जब तक खाला की तबीयत ठीक नहीं होती है तुम उनके साथ हॉस्पिटल में रहो, ऑफिस की फिक्र मत करो। जी चलो ठीक है, थैंक यू। अम्मी, पता नहीं क्यों मुझे अशर की अम्मी की एक बात अच्छी नहीं लगी। क्या बात? यही जो उन्होंने मुझे हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया। बेटा, फाखरा के दिल में जोया के लिए नफरत ही नफरत भरी है। वो भला तुम्हें क्यों हॉस्पिटल में जाने देगी? जो भी अम्मी, इंसानियत के नाते किसी मरीज को पूछ लेने में क्या हर्ज है? बेटा मैं तो ये कहूंगी कि ना ही तुम खुद से कोई फैसला करो और ना ही कोई अपनी राय दो। बस जो तुम्हारी सास कहती है वो करती जाओ। अम्मी, यहाँ तो कोई भी बच्चे नजर नहीं आ रहे। वो आदमी खड़ा है, उसे चल के पूछते हैं। आ जाओ, ध्यान से देखे। बेटा बात सुनो, एक छोटी सी बच्ची है यहाँ पे गाड़ियाँ साफ करती है, तुमने देखा? यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं, गाड़ियाँ साफ कर रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? तो कुछ पता नहीं है, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। चले। और आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। जोया को छोड़ के जा रहा हूँ ना मैं यहाँ पे। अम्मी, अशर आपका कितना ख्याल रखता है, फिर खाला वजी और मैं तो हैं ही ना आपके पास। अरे खाला, आप ऐसी परेशान हो रही है, मैं और अम्मी है ना आपके पास। अशरफ भाई, मैंने आपको कुछ रिसर्च ईमेल की है, तो वो आप देख लीजिएगा। अच्छी बात है कि तुम हॉस्पिटल में रह के भी ऑफिस का काम देख रहे हो, बाकी मैं देख लेता हूँ। वजीर, तुम पे दोहरी जिम्मेदारी आ गई बेटा, एक ऑफिस का काम, दूसरी मेरी बीमारी। अरे खाला, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बहुत ब्राइट लड़का है। तुम वो ईमेल्स मुझे कर देना, बाकी मैं मैनेजर से बात कर लूँगा। चलो ठीक है, बस आप जल्दी से ठीक हो जाए। नूरी, मैं तो गिन गिन के दिन गुजार रही हूँ कि खुदा करे कि वो दिन जल्द आए जब मेरे आंगन में खुशियाँ बरसें। बेगम साहिबा, आपके पास आंगन तो है नहीं, आपके पास तो वो है ना लान, मेरा मतलब बाग है ना, आपके बाग में एक छोटा सा प्यारा सा फूल खिलने वाला है। तेरे मुंह में घी शक्कर, तूने तो दिल खुश कर दिया।
ये ले, इन पैसों से मिठाई खरीद के अपना मुंह खुद मीठा कर ले। शुक्रिया। अच्छा चाय। थैंक यू। अशर, मैं अम्मी के साथ उसी सिग्नल पर गई थी। कोई कामयाबी मिली? नहीं अशर, अलीज़े मुझे कहीं नजर नहीं आई। देखो मैं तुम्हें पहले से ही कह रहा था, तुम्हारा बहन। नहीं अशर, ये मेरा वहम नहीं है, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि अलीज़े वहीं पर है। देखो मैं तुम्हारे कहने पे वहाँ गया था, वो शख्स मुझे नजर भी आया मगर अनफॉर्चुनेटली मिस हो गया। लेकिन उसे ढूंढना तो है ना, कैसे ढूंढेंगे हम? तो अब ये कर सकते हैं कि हम मुख्तलिफ टाइम पे जाके इसको वहाँ पे चेक करें। ठीक है, फिर मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हम सारा दिन वहाँ तसल्ली से रुककर अलीज़े को ढूंढेंगे, हो सकता है हमें कहीं नजर आ जाए। अभी? प्लीज अशर, मेरी खातिर मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा चलो। अरे चाय तो पी लें। बस ठीक है, वहाँ से पी लो। खुश आज बेटा बात सुनो, यहाँ पे एक आदमी आता है एक बच्ची के साथ रोज, तुमने देखा है उसको? साहब जी यहाँ पे तो सारे अपने माँ बाप के साथ आते हैं। नहीं नहीं, वो बच्ची सिर्फ बाप के साथ आती है। यहाँ गाड़ियाँ साफ करती है, उसके बाजू पे एक निशान भी है। ये जिसके यहाँ पे निशान है? हाँ हाँ जी, वो अभी यहीं कहीं खड़ी हुई थी। कहाँ पर, जल्दी बताओ। जी वो रही। अशर चले। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लाली है। तुम कौन हो बेगम साहिबा? नहीं नहीं, तुम्हारा नाम लाली नहीं है। नहीं नहीं, मेरा नाम लाली है। मेरे पापा मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हारी गलतफहमी। इसका नाम लाली है, अलीज़े नहीं है। ये तुम बिला वजह। नहीं अशर, मेरा दिल कह रहा है यही मेरी अलीज़े है। तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं? उधर मेरी झोपड़ी है ना, उधर, वहाँ मेरे पापा रहते हैं। मैं तो चलो तुम हमें अपने बाबा से मिलवा कर आओ। तुम्हें मेरे पापा से क्या काम है? उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें जो देना है ना मुझे ही दे दो। बेटा तुम्हारे बाबा को पैसों की जरूरत नहीं है, इलाज की जरूरत है। हम उसका इलाज करवाएंगे, हमें वहाँ तक ले चलो। ठीक है, मेरे पीछे पीछे आओ, थोड़ा सा दूर है। अच्छा एक काम करो, आप हमारी गाड़ी में बैठो, हम आपको ले चलते हैं वहाँ। नहीं नहीं, पापा कहते हैं किसी के साथ गाड़ी में बैठोगी ना तो गुम हो जाओगी। अच्छा बेटा, हम आपके साथ पैदल ही चलते हैं, आप हमें वहाँ ले चलोगे? आगे कहाँ जाना है? इधर आओ। वहाँ पादरी मुझसे कोई मिलने आया है। कौन हो जी हम लोग, और इस झोपड़ी में फकीर से मिलने क्यों आए हो? हम आपसे यहाँ पे ये पूछने के लिए आए हैं कि क्या ये आपकी अपनी बेटी? की मतलब जी? मेरी नहीं तो क्या तुम लोगों की बच्ची है? मेरे पास हुई तो फिर मेरी ही बच्ची है ना? नहीं नहीं, हमारा मतलब है कि हमारी बच्ची भी गुम हो गई थी। ये वो तो नहीं है। अच्छा, तो तुमको ये क्यों लगा कि लाली तुम्हारी बेटी है? क्योंकि इसके बाजू पर निशान है और मेरी बेटी के बाजू पर भी निशान था। तो कोई निशानी ना हुई जी? कैसे ना हुई? ये इसकी पैदाइशी निशानी है। तुम हमें सिर्फ ये बताओ कि ये तुम्हारी बेटी है, तुम्हें कहीं से मिली थी? नहीं जी, ये हमारी बेटी है। नहीं, ये मेरी बेटी है। और ना जी ना, ये हमारी लाली है। कोई आपको मुखालता हो गया जी। तुम सही तरीके से बात बता रहे हो या नहीं? नहीं तो बातें उगलवाने के और भी तरीके आते हैं। मुझसे आजमाना शुरू करूं? ना जी ना, मैं जो कह रहा हूँ ना, सच कह रहा हूँ जनाब। अशर, तुम फिक्र मत करो,
मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, वो आके से खुद ही पूछताछ कर लेगी अच्छे तरीके से। ना जी ना साहब जी, पुलिस को ना बुलाना जी, बड़े जालिम होते हैं जी, बहुत मारते हैं जी, पुलिस को ना बुलाना। तो फिर साफ साफ खुद ही बता दो ना। जी साहब जी, वो जो पार्क के पास सड़क है ना जी, ये मुझे वहां से मिली थी जी। कौन सा पार्क? जी वो सब्जी मंडी है ना, उसके बराबर वाले पार्क से जी। अली से तो अब तुम इस बात को कबूल कर रहे हो कि तुम्हारी बेटी नहीं है, तुम्हें कहीं और से मिली थी? साहब जी, अल्लाह का वास्ता जी, तो मुझे पुलिस के हवाले ना कराना जी। देखें जी, मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया है जी। देखें बेगम साहिबा, ये जब मुझे मिली ना, तो इसने ना लाल रंग का फ्राक पहना हुआ था जी। मैंने ना इसको बहुत प्यार से रखा है जी। आप साहब जी, मुझे पुलिस के हवाले ना करना जी, पुलिस के हवाले ना करना। वैसे साहब जी, बेगम साहब, आपके पास कोई लाली की निशानी वगैरह है जी? ये देखो, यही बच्ची है ना जो तुम्हें मिली थी? यही वाला फ्रॉक पहना हुआ था, ये देखो, गौर से देखो, यही है ना? जी जी बिल्कुल जी, बिल्कुल यही फ्रॉक पहनी हुई थी जी लाली ने। मेरी अली से, मेरी जान। अब्बा ये क्या कह रही है? लाली बेटा, मेरा पुत्र, यही तेरी माँ है पुत्र, यही तेरी माँ है। अब्बा तू तो कहता था मेरी माँ मर गई है। ना पुत्र, वो तेरी असल माँ नहीं थी, वो तेरी असल माँ ना यही है। वो तुझे, वो देख, तुझे लेने आई है ये बेगम साहिबा मेरी माँ है। नहीं अब्बा, मैं तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगी। नहीं अली से, मैं आपको लेने आई हूँ, मेरे साथ चलो, चलो यहाँ से। छोड़ो मुझे, मैं कोई अलीज़े मलीज़े नहीं हूँ, मेरा नाम लाली है। लाली पुत्र, देख लाली पुत्र, तेरी माँ मर गई, मैं भी मर गया ना, तो तू दर बदर हो जाएगी मेरी पुत्र, दर बदर हो जाएगी। तेरी माँ है, तू इसके साथ जा। और मेरा पुत्र, ये ना तुझे बहुत खुश रखेगी, तुझे ना बहुत ज्यादा खिलौने लेके देगी मेरा पुत्र, तू बहुत खुश रहेगी। वो इनका इतना बड़ा घर है, और मेरा पुत्र तुझे ये अच्छे अच्छे कपड़े लेके देंगे, खिलौने लेके देंगे। जा मेरा पुत्र, जा। अली से, अली से। चलो, जा मेरा पुत्र, जा। मारी लाली, जा मेरा पुत्र, जा। अशर, क्या बात है, किस सोच में हो? मैं नहीं, कुछ खास नहीं, यही सोच रहा था कि अलीज़े को देख के अम्मी का रिएक्शन क्या होगा। अशर, हम उनको बता देंगे कि ये मेरी मरहुमा बहन की बेटी है। ये बात तो अभी तक अलीज़े को भी नहीं मालूम, क्योंकि जब ये खोई थी तो बहुत छोटी थी, और जिस रंग में रंग चुकी है, इसे बहुत वक्त लगेगा बदलने में। हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम भी एडजस्ट करना। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं सब ठीक कर लूँगी। ठीक है, अगर यही बात है तो उसका आगाज़ अभी से करते हैं।
किसी शॉपिंग सेंटर में चलते हैं, पहले इसके लिए कुछ कपड़े वगैरह लेना। तुम मेरी ज़ोया का ख्याल रखना। ये कैसी बातें कर रही हो अब्बल? इंशाल्लाह तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और नहीं, कोई जरूरत नहीं है ऐसी बातें करने की। आपको पता है मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मुझे बेटा अपनी बहन का ख्याल रखना। इस दुनिया में तुम लोग के सिवा कोई भी नहीं है। खाला परेशान मत हो, आप बिल्कुल ठीक होके हमारे साथ घर चलेंगे, बिल्कुल अच्छी। और खबरदार आपने ऐसा कुछ कहा तो। क्या हुआ, क्यों परेशान हो, क्या सोच रही हो? अशर मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं अम्मी अलीज़े को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। अभी थोड़ी देर पहले तो कह रही कुछ ठीक हो जाए, हम देख लेंगे। अब क्या हुआ? हाँ आप भी तो ठीक ही कह रहे हैं। अलीज़े में इतनी जल्दी चेंज कैसे आएगा? देखो जब एक बार ठान ली है कि सब कुछ देख लेंगे तो इसका मतलब है कि सब कुछ देख लेंगे। इस तरह परेशान होने से कुछ नहीं। और इस वक्त हमारे लिए परेशानी लेना वैसे भी अच्छा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि हमारे आने वाली औलाद पे कोई ऐसी मैं कोई इशू नहीं पाता। हम देख लेंगे। घर चलो, आओ। अरे कहाँ चले गए थे तुम लोग? हैं? ये कौन है? देखो तो सही, सोफे पे चढ़ गई है, गंदे पैरों के साथ खराब करेगी। उतरो भाई। अम्मी ये मेरी भांजी है। वो भांजी? तुम्हारी तो कोई बहन नहीं थी। दरअसल अम्मी वो कभी इस टॉपिक पे आपसे बात नहीं हुई ना, तो बताने का मौका ही नहीं मिला। मेरी एक बहन थी, उसका इंतकाल हो गया था, उसकी बेटी है ये। कुछ अरसे पहले गुम हो गई थी और अब मिली है। खो गई थी, आज मिली है? अरे तो इसको इसके बाप के पास लेके जाओ, यहाँ क्यों लेके आ गए हो? अशर माँ आप रिलैक्स हो जाए, मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। फिर तुम जाओ उसके कपड़े चेंज करो। क्या हो रहा है ये? नहीं मैं आपको बताता हूँ। आओ ना। आप इधर बैठिए। मामा कुछ अरसे पहले इसको फकीर उठा के ले गए थे, हमने फकीरों की बस्ती से रिकवर किया इसको। क्या तुम फकीर की बेटी को उठा के मेरे घर लेके आए? कुछ स्टेटस का ख्याल है तुम्हें? मैं कहती हूँ इसे फौरन यहाँ से ले जाओ, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। मामा इस दुनिया में इस बच्ची का कोई नहीं। माँ मर चुकी है, बाप को कुछ नहीं मिला। बाकी कौन बचा? सारा आंटी और हेरा। मैंने कोई यतीम खाना खोला हुआ है? मैं कहती हूँ अभी के अभी इसको इसके बाप के पास पहुँचाओ। नहीं चाहिए ये मुझे। अरे मेरे मिलने जुलने वाले क्या कहेंगे? मामा इस वक्त मैं इसको यहाँ से नहीं निकाल सकता, हीरा डिस्टर्ब हो जाएगी। आप चाहती हैं ऐसा? हीरा इससे बहुत मोहब्बत करती है, डिस्टर्ब हो जाएगी वो। मैं उसको टेंशन नहीं दे सकता इसको। अगर आपको अपनी आली वाली नस्ल इस दुनिया में खुश खुरम चाहिए तो अलीज़े को बर्दाश्त करना कुछ दिनों के लिए। गॉड